नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सवसाहुणम् हरिनेत्र महल मसान कंचन काच निंदन धुति करन अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। आक्रोश परिचय जय 12 नंबर का वहाँ पर अपनी चर्चा होनी है। इस विषय पर विगत अपनी काफ़ी दिनों से लगभग आज 23 दिन हो गए अपने 22 परिचय जय की चर्चा होने पर। आज 24वां दिन है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं आक्रोश परिचय में, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। अरि माने होता है शत्रु, शत्रु मित्र, महल या मसान, ये दोनों तरह की परिस्थिति होने पर भी मुनिराज क्या करते हैं कि दोनों परिस्थिति में समता को धारण करते हैं। चाहे कोई उनके चरणों में कंचन रख ले या सोने का सिंहासन रख ले या कुछ भी तरह से उनको प्रसन्न करने की कोशिश करे, लेकिन जो स्वयं अपने आत्मा को देख करके प्रसन्न हो रहे हो, उनको ये बाहर के भोग साधनों से कैसे प्रसन्न होंगे। तो अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुति करन। कांच निंदन माने सोना हो या कांच हो, दोनों को वो पुद्गल ही देखते हैं, क्योंकि दोनों पुद्गल की ही पर्याय है, चाहे सोना कहो या कांच कहो। और निंदन थुतिकरण की कोई उनकी निंदा कर ले, कोई उनकी प्रशंसा कर ले, दोनों परिस्थिति में कैसे होते हैं। अर्घावतारण माने अर्घ से उनका उतारण करे, माने अर्घ चढ़ाए उनके चरणों में, और कोई असी प्रहार तलवार से उन पर कोई प्रहार कर दे। ऐसे दोनों परिस्थिति में समता को धारण करते हैं। ऐसे ये समता की मूर्ति दिगंबर मुनिराज होते हैं। आक्रोश परिचय जय आज का जो विषय अपना चलना है। आक्रोश माने होता क्या है, पहले अपन उसको समझते हैं सामान्य रीति से, फिर परिभाषा वगैरह भी अपन देखेंगे। माने आप देखो, बहुत ज्यादा क्रोध हो जाए, अशोक जी, बहुत ज्यादा क्रोध हो जाए उसको क्या कहेंगे। बहुत ज्यादा क्रोध हो जाए तो, कि बहुत ज्यादा क्रोध हो जाए उसको तो अपन कहेंगे, बहुत ज्यादा क्रोध उत्पन्न हो जाए उसका नाम आक्रोश नहीं है। माने चारों ओर से रोष उत्पन्न होना, रुष्टता होना, माने चहु प्रकार से क्रोध उत्पन्न होना। क्रोध उत्पन्न होना माने जिसको मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से जो उत्पन्न हो जाए उसका नाम है आक्रोश। माने देखा जाए तो जैसे गुस्सा आता है, पिताजी को पुत्र के प्रति गुस्सा आया तो वो सामान्य क्रोध है, आकर के चला गया, फिर कोई बात नहीं, प्यार करते हैं बच्चे से, जरा सा कोई बात उसने गलती कर दी, अपन ने गुस्सा कर लिया, वो तो जरा सी बात हो जाती। लेकिन आक्रोश क्या होता है कि वहां पर तो सामने वाले के प्राण ही ले ले, चारों तरफ से इतना आग बबूला हो जाए कि सामने वाले के प्राण ही ले ले, पिट देवे सामने वाले को, जला लेवे, इसको कहते हैं आक्रोश। मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक घटना घटी, आपको बताए, आप लोग ने शायद पढ़ा भी होगा अखबार के अंदर। भोपाल के अंदर एक घटना घटी। भोपाल के अंदर अभी एक 10वीं की छात्रा, उसका नाम क्या था पता है, नाम सुन करके भी अपने को बहुत अंदर में खेद होता है। उसका नाम था रूपल जैन। मैंने जैन लड़की थी, 10वीं की छात्रा। वो अपने 3 दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी घर में कोई नहीं होगा, या तो अकेली रहती होगी, पार्टी कर रही थी। क्या पार्टी कर रही थी? चिकन मटन और शराब की पार्टी, जैन लड़की। अब सोचो ऐसा हो रहा था। अब उस समय कोई दूसरी सहेली जो साथ में आई थी, उसने कहा कि तुम जैन हो, जैन होकर के ऐसे मांस भक्षण करती हो, शराब पीती हो, ये शोभा नहीं देता, तुम जैन हो। उसने बोला तुम मुझे सिखा रही हो, और आपस में गाली गलौज हो गई 2 सहेली के बीच में। और जो जैन लड़की है उसने शराब की बोतल दूसरी जो सहेली थी उसके सिर पे दे मारी। अभी 2 दिन पहले की घटना है, सिर पे दे मारी। ये कहते आक्रोश। अभी सामने वाला गलत कर रहा है, यदि उसको अपन बताए कि भी तुम गलत कर रहे हो, सही नहीं है ये तुम्हारे लिए, तो
ऐसा सुनकर सामने वाला देखो आक्रोशित हो जाए, मैंने गाली गलौज करके सिर पे बोतल दे मारी। अब और तो और क्या हुआ, वो फिर पट्टी कराने के लिए डॉक्टर के पास गई, और जो जैन लड़की है उसने दूसरी सहेली के घर गई, उसकी जो सहेली थी कि तुम दोनों ऐसे हो, और उसने उसके साथ भी गाली गलौज करी, और उसके घर जाकर के फ्रिज गिरा दिया मारपीट में, फ्रिज गिरा दिया। अब इस तरह से पुलिस कंप्लेन हुई और फिर काफी कुछ तो सब हुआ। लेकिन मूल बात क्या समझाना है कि अब विचार करो, माने ये बच्ची जो है, लड़की है 10वीं की छात्रा की बात जो आई कि ऐसे मांस भक्षण कर रही थी, शराब पी रही थी। आप सोचो उसने जीवन के अंदर कभी पाठशाला की शक्ल देखी होगी, जीवन के अंदर कभी मुनिराजों के दर्शन या कभी उपदेश सुना होगा। माने नाम मात्र के लिए उसका जो जैन कुल मिल गया उसको, लेकिन उसके जीवन में जैनत्व के संस्कार नहीं। माने उसने कभी जैन शासन देखा ही नहीं होगा कि क्या होता है जैन शासन, क्या होती है जैन शासन की गरिमा। मैंने ऐसा हुआ, मैंने इससे क्या शिक्षा लेना। देखो, एक तो आक्रोश का हमने आपको इसके अंदर दृश्य बताया कि एक सामने वाले ने उसके हित की शिक्षा दी और वो आक्रोशित हो गई और सामने वाले को सर पर बोतल दे मारी। मैंने विचार करो, मैंने अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाने के नाम पर हम धर्म पाठशाला से दूर कर लेते हैं, या 10वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर, अरे सही समय तो वो है, उसको अगर तत्व ज्ञान के संस्कार मिलेंगे वो ऐसे कार्य नहीं करेगा। पाठशाला के अंदर अपन जो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो इससे बच्चों के परिणाम कोमल होते हैं। चिंटी को नहीं मानना, इसको नहीं मानना। जब बच्चों को इतने ही संस्कार मिलते हैं कि चिंटी को नहीं मानना, तो किसी व्यक्ति को, पंचेंद्रिय जीव को कैसे मार सकता है? अंदर में करुणा का भाव जागृत होता है। मैंने बच्चों को आप चाहे जितनी पढ़ाई करा लो, पाठशाला से दूर मत करो, क्योंकि लौकिक पढ़ाई कितनी भी करा लो आप, तो उससे क्या होगा, बड़े बड़े पैकेज मिल जाएंगे उनको, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब आप बीमार पड़ोगे, और जब बीमार पड़ोगे उस समय आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? हॉस्पिटल डॉक्टर की नहीं। जब बीमार पड़ो तब आपकी संतान आपका सर गोदी में रख करके, सिर पे हाथ फेर करके नमोकार मंत्र सुनाए, तब आपको शांति मिलती है। आपने बच्चों को हॉस्टल पहुंचा दिया, वो आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, इसमें क्या बात रही? लेकिन उस समय तो आपको कोई नमोकार मंत्र सुनाए, आप पर सिर पर हाथ फेर करके इस तरह से करे, तो आपको अच्छा लगता है। बड़े पंडित जी साहब इस प्रकरण में कहते हैं, अपनी संतान को पढ़ा लिखाकर इतने लायक मत बनाओ कि वे तुम्हें नालायक समझे। मेरी बात, अपने संतानों को इतना पढ़ा लिखा करके लायक मत बनाओ। फिर ऐसे बच्चे जो तत्व ज्ञान से रहित होते, स्वाध्याय पाठशाला आदि में नहीं पढ़ते, जिन मंदिर से दूर होते, और वही खान पान उनका, जैसी संगति वैसा खान पान, और इससे क्या होता है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अब ऐसी चीजों से खाने पर और ऐसी संगति में रहने पर उनका नेचर ही क्रोध वाला हो जाता है। आजकल जो बच्चे पबजी वगैरह गेम खेलते हैं, मारो काटो, ये मारो, ये बम फेंको, ये करो, लोग यहाँ पे बैठे हुए दिखते हैं तो समझ में आता है कि ऐसा कोई गेम होता है। अब बम फेंको, मारो, बंदूक से मारो, इस तरह से सब करते हैं। अब दिमाग पर वही हावी रहेगा, जरा सी किसी से अनबन हो गई तो फिर क्या होगा? सब वही चीज, जरा सा गुस्सा आया और मार दिया। अभी एक घटना बीच में सुनने में आई थी कि ये जो उत्तर प्रदेश के होते हैं, जो सब्जी बेचने वाले इस तरह के होते हैं, अब उनके दो जन एक रूम में रहते थे, छोटे से रूम होते हैं मुंबई में, देखो तो ऐसी घटना हो गई कि दोनों में आपस में इस बात पर बहस हुई, आज कौन सी सब्जी बनेगी। उसने कहा ये बनेगी, उसने कहा ये बनेगी। तो आपस में इस तरह की बहस में, ये मैंने अनपढ़ होते, ज्यादा विवेक भी नहीं होता, तत्व ज्ञान भी नहीं होता, एक आदमी ने दूसरे आदमी को चाकू मार दिया, मर गया। अब सब्जी तो बनी ही नहीं, जेल जाना पड़ा। मैंने जरा सी बात पे लोग आक्रोशित हो जाते, अपना आपा खो लेते। ऐसी ऐसी घटनाएं मतलब घटित होती है। अब देखो तो अखबार इससे भरे हैं, लेकिन वहां हमको नहीं जाना है। एक अभी पूर्व की भी घटना अगर आपको दोहरा दे, बेंगलोर के अंदर एक बेंगलोर की लड़की, जैन लड़की, उसने वो किसी लड़के से बात कर रही होगी, पिताजी ने कहा कि बेटा बात मत किया करो। एक बार कहा, दो बार कहा, तो फिर बाद में गुस्सा हो जाते, डांट पड़ गई उसको, या मार पड़ गई, चाटा पड़ गया। अब उसको इतना गुस्सा है, अंदर में आक्रोशित हो गई कि ये मेरे और उसके बीच में रुकावट बन रहे हैं। तो उसने जब मम्मी और भाई दूसरे कई अन्य शहर में कहीं पर वो गए थे शादी अटेंड करने के लिए, अब पापा और लड़की अकेले थे घर पे, तो लड़की ने कॉफी के अंदर कुछ पदार्थ मिला दिया, वो बेहोश हो गए और उसके बाद गला काट दिया। कैसे परिणाम सोचो पिताजी का। और फिर और सब इस तरह से करके पिताजी की बॉडी को जलाने का प्रयास किया। अब अड़ोस पड़ोस वाले में धुआं फैल गया, तो फिर वो पुलिस वगैरह आ गई और सब तरह से हुआ।
लेकिन सोचो ये बच्चों को बचपन से ही अगर तत्व ज्ञान के संस्कार नहीं देंगे तो आगे क्या होगा। इसलिए आप कभी भी बच्चों को इससे दूर मत करो। बच्चों को रोज घर वाले बैठ करके रोज तत्व ज्ञान की बातें करो, घर में रोज संस्कार की बातें करो, और ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती है उसका परिणाम बताओ कि देखो अब क्या हुआ। अब वो बेंगलोर वाली लड़की क्या हुआ उसका, उस लड़के के साथ शादी होगी कि नहीं होगी, अब जेल में जाएगी, जेल में ही गई और क्या। अब ये भोपाल वाली लड़की का भी जो घटना हुई अब उसका क्या होगा, अब यही होगा परिणाम। मैंने जो पहले विचार नहीं करते वो पीछे पछताते हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाओं के अंदर आक्रोशित हो जाते। मैंने जो आपने सुना होगा, बांध मार बहु विधि करे तन विदारे घर ते निकारे। मैंने किसी को गुस्सा आ जाए कोई बात नहीं, बना रहे। मैंने किसी को गुस्सा आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन बना रहे और बहुत बना रहे, ये होता है आक्रोश। जो आपने 10 लक्षण धर्म की पूजन के अंदर पढ़ा होगा, जो ध्यानत राय जी ने बहुत सुंदर उसके अंदर भाव पिरोया है, आपने सुना होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। कहिए अयानो वस्तु छीने बांध मार बहु विधि करे घर ते निकारे तन बिदारे बैर जो न तहां धरे। क्या कह रहे, कहिए अयानो मैंने सामने वाला अच्छा है फिर भी बुरा कहना, कहिए अयानो और फिर कह तो दे लेकिन आपकी वस्तु को भी छीन ले। चलो वस्तु को तो छीन ले, आपको बांध दे और मार बहुविधि करे, बांध करके बहुत प्रकार से आपको ताड़ना दे, त्रास दे, तो फिर भी और तो क्या कहे, घर से निकाल दे, आपके ही घर से निकाल दे, घर ते निकारे तन विदारे। इतनी परिस्थिति होने पर भी बैर जो न तहा धरे। ऐसे कोई है दुनिया में, इतना सब कुछ करने पर भी बैर धारण नहीं करते, ऐसे कोई है दुनिया में? सिर्फ एक मात्र है, दिगंबर महामुनिराज। उनके अंदर ही ऐसी समता होगी, और तो कौन कैसा क्या होगा। लेकिन गृहस्थ जीवन के अंदर भी यदि देखे तो ऐसी सतियां, ऐसे महापुरुष भी हुए हैं। अंजना सती को याद करो, गर्भवती अवस्था में अब सास को लगा कि ये किसका गर्भ है, क्योंकि पवन जो हनुमान जी थे वो तो वहां पर थे, पवन जय जी तो वहां पर थे। अब सोचो कैसे वो अपने आप को बताए कि भाई ये, उनने चिन्ह भी बताया कि ये हमको ये दे करके गए हैं, अंगूठी दे करके गए चिन्ह के तौर पर, लेकिन नहीं माने। अब सास ने निकाल दिया, वहां पीहर में कोई रखने वाले नहीं। अब बताओ किसको दोष दे। ज्ञानी होते हो परद्रव्य को दोष नहीं देते। मैंने चौथे गुणस्थान के अंदर भी देखो कैसा उनको समता होती है, कैसा बल होता है आत्मा का। तो यहाँ पर तो कह रहे कि ऐसी परिस्थिति होने पर भी आक्रोशित नहीं होते, बैर जो न तहां धरे। माने कैसे होते दिगंबर मुनिराज, आपको एक चित्रण बताते हैं। उस चित्र के अंदर आप देखो मुनिराज पर इतने इतने लोग पत्थर मारते हैं, इस तरह से अनार्य लोग, उन्हें दुष्ट लोगों के दुर्वचन व पत्थरों की बौछार को क्षमा ढाल से सह लेते हैं मुनिराज। कैसे होते सचमुच। उन्हें दिगंबर मुनिराज वन खंडादि में विचरण करते हैं, कभी नगरों से भी निकलना पड़ता है, और नगरों के अंदर देखा जाए तो कभी कभी ऐसी जगह से निकलना पड़ता है जहां अनार्य संस्कृति के लोग, अपन कोई विशिष्ट जाति का नाम नहीं लेंगे, अनार्य जो आर्य नहीं है, आर्य संस्कृति वाले नहीं है, अनार्य संस्कृति के लोग हैं, उनके घरों के सामने से निकलना पड़ता है। आहार की चर्या के हेतु लघु शंका और दीर्घ शंका के लिए जाना पड़ता है। पूरे जहां पर भी विचरण करते हैं सब एक जैसे लोग तो होते नहीं है। पूरी नग्न दशा है मुनिराज की। अब अनार्य लोग जो है, मांसाहारी जो लोग है, उन्हें देख करके क्रुद्ध हो जाते। कई लोग पढ़े लिखे भी होने पर भी निंदा करते, क्या रूढ़ीवादी है, नग्न नंगे घूमे रहते हैं, क्या खींचातानी है। ऐसे लोग निंदा करते हैं उनके चलने पर, कोई थूक देते हैं कि कैसा आदमी है, नंगा घूमता है। और जैनी लोगों के अंदर भी स्वाध्याय नहीं होने वाले लोग, मुनिराज की सच्ची महिमा जिनके अंदर नहीं है, वे तो बोलते कितने कुंठित है, बैकवर्ड है। पढ़े लिखे हो और जैनी हो लेकिन स्वरूप नहीं पता हो क्या होते हैं साधु, तो वो अच्छा नहीं मानते। माने नग्न होने से क्या फायदा, खाओ पियो मौज करो, थोड़ा पूजा पाठ कर लो, माला फेर लो, ठीक है इतना धर्म हो गया, बहुत हो गया, दया दान कर दो, पूजा व्रत आदि कर दो, किसी को गरीब की मदद कर दो, ये हो गया धर्म। लेकिन जो सच्चा धर्म नहीं जानते, मुनि दशा क्या होती है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी क्या होते हैं, वे तो वैसे ही कहेंगे। अनार्य लोग तो कह दे तो कह दे, लेकिन आर्य और जैन भी कह दे तो भी मुनिराज आक्रोशित नहीं होते।
अशोक जी कोई आपको कुछ कह दे, आपको कुछ इस तरह से क्रिटिसाइज आपकी कह दे, तो अपने को कैसे हो जाता है, तुमने कहा तो कहा कैसे, मैंने कहा गलती की, क्या किया, अपन तुरंत जवाब देने तैयार हो जाते। लेकिन ऐसे में मुनिराज जवाब तक नहीं देते, भैया हम साधु है। कोई अब आगे अपन पढ़ेंगे कैसे कैसे लोग वचन कहते हैं, आप चर्चा करेंगे। माने एक सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ की अपन जो चर्चा करते हैं रोज, उसके अंदर क्या लिखा देखते हैं, जे दुष्ट नर योगीश्वर को देखी दुर्वचन कहे है। कोई दुष्ट नरजन होते हैं, ऐसे पुरुष होते हैं कि मुनिराज को देख करके दुर्वचन माने खोटे वचन कहे। कोई कहे चोर है, ये भले ही नंगे घूम रहे हैं लेकिन ये चोर है, क्योंकि पहले एक ऐसे घूमते थे, माने चड्डी बनियान गैंग होता था, माने पूरे शरीर पर तेल लगा करके घूमते थे, यदि कोई पकड़ना चाहे तो फिसल जाए। ये नया स्टाइल अपनाया है चोरी करने का, इस तरह से ये घूमते, ये चोर है। तो कोई कहे चोर है, कोई कहे ठग है, कोई कहे पाखंडी है। अब ऐसे ऐसे वचन उनके मुंह पर बोले, आपस में बातें करते हो, ये चोर है, ठग है, पिछले हफ्ते यहाँ मोहल्ले में चोरी हो गई, इनने ही करी होगी। ऐसे माने ऐसे तमाम बातें करे जो जानते नहीं मुनिराज को। कोई कहे दीन है, ये दीन है, देखो पहनने के लिए कपड़े नहीं है इसलिए भी ऐसे घूम रहे। कोई कहे रंग है कि भिखारी है, कोई कहे कमाओ है, माने इनको कमाना नहीं था इसलिए मुनि बन गए। कोई कहे राज लक्षण नहीं थे, कोई राजा हो और फिर दीक्षा धारण कर लियो, कि राज लक्षण नहीं थे, राज चलाने के लायक नहीं थे, इसलिए इनने ऐसा धारण कर लिए, कपड़े वपड़े छोड़ दिए। और कोई राजा आकर के इन पे हुक्म चला देता और कोई मैंने राजगद्दी पर बैठ जाता, इसलिए इनने दीक्षा धारण कर ली, ऐसे साधु बन गए। ताते राज तजी उदर भरवे को मुनि भया है, कि राज को तज करके ये पेट भरने के लिए मुनि बने हैं, ऐसे साधु बने। ऐसे ऐसे लोग कहे, मैंने आपको साधना के दृष्टिकोण से बताए कि जिन्हें आत्मा का कल्याण करना है वो सुनने के साहसी बने। क्या कह रहे, जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना है वो सुनने के साहसी बने, क्योंकि अपन तो घर में है। अब देखो सुनने के साहसी कैसे, जैसे मम्मी ने जरा कुछ कह दिया, घर में बैठे रहते हो, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, नौकरी से बेरोजगार है या कुछ तरह की बात है, अब घर वाले समझो ताने मारते रहते, घर में बैठे रहते हो, कुछ कमा धाओ, कुछ काम करो, मेहनत करो। मैंने मम्मी ने कह दिया, चलो मम्मी ने कह दिया तो ठीक है, भाभी कह दे तो बस मुफ्त की रोटियां खाते रहते हो, कुछ काम नहीं करते, ऐसा भाभी कह दे। मम्मी कह दे तो चलो कोई बात नहीं, इतना सा लगता है कि माँ है, लेकिन भाभी कह दे और कोई घर का मेंबर कह दे, और घर में बैठे रहते हो, कमाते धमाते नहीं, लो अब खा लो। अब फिर क्या होता है अपने को, अब नहीं खाना है, हमें भोजन नहीं करना है, तुम ऐसे वचन सुना रहे हो तो अपना खाने से अपन रुष्ट हो जाते, आक्रोशित हो जाते, घर में कलह उत्पन्न हो जाता है। हमको जरा सा कोई कुछ कह दे तो घर में कलह उत्पन्न हो जाता है कि हमें नहीं करना है, हमें नहीं खाना है रोटी, हमें नहीं करना है भोजन, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। लेकिन यदि मुनिराज, विचार करो, कल को मुनिराज कहीं से गमन कर रहे हो और वहां पर जैनी कोई कुछ कमेंट्स कर दे और मुनिराज के कानों में पड़ जाए कि भाई इसने ऐसा कहा, सहज सहज में जा रहे हो और नजर पड़ जाए कोई कुछ कह रहा हो तो, लेकिन जवाब तो तभी नहीं देंगे, वो अपने आगे चले जाएंगे। लेकिन पता चला कि भाई इनने मुझे ऐसा कुछ कहा, जैसे पता चला भाई अशोक जी ने ऐसा कहा। अब क्या हुआ, अशोक जी को 24 घंटे बाद ऐसा विकल्प आया कि नहीं, मुनिराज तो सच्चे होते हैं, वीतरागी होते हैं, और किसी ने समझाया कि आपने गलत मुनिराज की निंदा कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुनिराज तो ऐसे होते, और आपके परिणाम हृदय में भीग गए और फिर आपको चौका लगाने का भाव आया। भाई चौका लगाने का भाव आया अर्थात कि आपके परिणाम हुए कि भाई हम शुद्ध सात्विक भोजन तो करते हैं, अब तक तो हम मुनिराज की पड़गान की अगवानी नहीं करते थे, अब हम कल अगवानी करेंगे, मुनिराज के पड़गान के लिए घर में खड़े रहेंगे। शुद्ध सात्विक तो जैनी को कि घर में भोजन बनता ही है, अब वो पड़गान के लिए खड़े हुए, मैंने आप खड़े हुए समझो, कल तो आपने निंदा करी थी और आज आप पड़गान के लिए खड़े हुए समझो, और फिर मुनिराज वहां से आंकड़ी लेकर के ऐसे निकले और आपके यहां पर ही विधि मिल जाए। अब बताओ, निर्दोष रीति से आपका आहार बनाए, आपने बोला आहार जल शुद्ध है, अब बताओ मुनिराज क्या करेंगे। कल तो आप उनके ऊपर कमेंट्स कर रहे थे, कल आप गालियां दे रहे थे, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, अब आपके यहाँ पर विधि बन गई, विधि मिल गई, अब क्या करोगे, आप तो आहार दोगे, लेकिन मुनिराज कैसे लेंगे बताओ। आपने तो बोला आहार जल शुद्ध है, हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आपने कहा, बोलो, मैंने सोचो ऐसा होने पर भी मुनिराज आहार जल शुद्ध है और जो नवदा भक्ति पूर्वक दिया जाता है वैसे हो और उस रीति से मिले, अब बताओ क्या होगा, समता पूर्वक लेंगे।
आपके प्रति कोई दुष्परिणाम, खोटा परिणाम नहीं कि कल तो इनने निंदा करी थी और आज आहार दे रहे हैं। जरूर इनके मन में ये होगा कि देखो मैंने इनको आहार कराया, लेकिन ऐसा कुछ भी विचार नहीं करते दिगंबर मुनिराज। मैंने सोचो कि कल तो आपने निंदा करी और आज उनको आहार दान दे रहे हो, समता से लेते, मन में खेद खिन्न भी नहीं करते कि कहाँ इनके घर पे विधि मिल गई, कल तो निंदा करे तो आज इनके घर पे आना पड़ा हमको। मैंने ऐसा है कि मुनिराज माने मुनिराजों का स्वरूप जानने पर कई बार ऐसे भी हो जाता है, निंदा करने वाले उनके इस तरह से भक्त हो जाते हैं, उनकी भक्ति करने लग जाते हैं। अब बताओ अपने को कैसा लगेगा ऐसा हो तो। मैंने देखो जगत के अंदर दिरानी जेठानी हो, भाभी ननंद हो, जरा सा कुछ मन मुटाव हो जाए और कहे कि कल हमारे घर आना भोजन पे, बताओ जाओगे कि नहीं जाओगे? ननंद भाभी हो, दिरानी जेठानी हो, मन मुटाव हो जाए कौन मन का, अरे उसके घर पे कदम नहीं रखूं मैं, उसके घर का पानी नहीं पीऊं, बताओ कैसे आक्रोशित परिणाम। कोई आप मैंने देखो आप विचार करो, दिरानी जेठानी आपस में अनबन हो गई, कोई जेठानी की तारीफ कर ले तो दिरानी क्या कहेगी, अरे हम जानते वो कैसी है। भाभी ननंद हो और उसके अंदर कुछ हो जाए, हम जानते हो कैसी, आप क्या जानो, जो जाने वही जाने। अब सोचो जरा सा कोई उनकी प्रशंसा भी कर ले तो मन में परिणाम कैसे होते। मैंने आपने उसको भगवान आत्मा नहीं देखा, मेरी बात ये प्रैक्टिकल मैंने साधना का बिंदु है। अगर विचार करो तो मुनिराज की कैसी साधना होगी, निंदा करने वाले दूसरे दिन आहार दान दे रहे तो भी समता भाव। माने ये नहीं दे, अच्छा अब आए कि नहीं आए, कल मेरी निंदा कर रहे थे, आज चरण स्पर्श कर रहे कि नहीं कर रहे, आज मेरा चरण का प्रक्षाल कर रहे कि नहीं कर रहे, कल तो बड़े निंदा कर रहे थे, लोगों को बताएंगे देखो आज मेरे चरणों में झुक रहे, कल मेरी निंदा कर रहे थे। ऐसा बताते नहीं है कि कल मेरे साथ ऐसा कर रहे थे, अपन हो तो उलाना दे कि कल तो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे थे और आज देखो माफी मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो, देखो इनने क्षमा मांगी कि नहीं मांगी। मैंने अपन तो ऐसे करे, सामने वाले ने अपने साथ बुरा किया और फिर वो सॉरी बोलने आया, देखो सबके सामने सॉरी बोलो, अकेले में नहीं, तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी, अब सबके सामने सॉरी बोलो। देखो ऐसा नहीं होता मुनिराज, कैसा जीवन होता होगा सोचो मुनिराजों का। मैंने इस तरह की उनकी परिणति होती है। मैंने एक सच्ची घटना बताई आपको, मैंने लगभग ये भाई साहब ने 20 साल या 25 साल पहले भाई साहब ने ये 22 परिचय जय पर प्रवचन किए थे, तब उन्होंने एक घटना बताई थी कि एक घर में वो आहार की चर्या के लिए गए, भाई साहब आहार करने के लिए गए, भोजन करने के लिए गए। अब क्या हुआ कि एक ब्रह्मचारिणी दीदी, वो ब्रह्मचारिणी दीदी ने भाई साहब से कहा आहार के बाद, भोजन के बाद, कि घर में हम रहते तो है परिवार के साथ लेकिन शुद्धता का पालन नहीं होता, अब भाभी है, बच्चे है, सब यहाँ वहाँ छू जाते हैं, सब तरह की बातें होती है, फिर टोका टाकी भी हो जाती घर में रहते हैं तो उसने कहा भाभी भी शुद्ध बना नहीं पाती, इतना वो जानती नहीं है, जैसा हम लेते वैसा नहीं बना पाती है। हम तो चाहते अच्छे से, हम तो अच्छे से रहते हैं, हम कोई राग द्वेष नहीं करते, और कभी कभार बोलना हो जाता है। हमारी ये इच्छा है कि कहीं पर आश्रम बन जाए बहनों का, हम तो यहाँ से घर से निकलकर वहां रहेंगे। क्या कहा उन्होंने, घर में इस तरह की नोकझोंक होती है, यहाँ से निकल करके हम कहीं आश्रम बन जाए तो आश्रम में रहेंगे, बहनों का, ब्रह्मचारिणी दीदी लोगों का आश्रम बन जाए, हम वहां रहेंगे। तो भाई साहब ने क्या कहा, बिल्कुल मत निकलो, आप निकलने लायक नहीं हो। क्यों? घर में 4 मेंबर 6 मेंबर के बीच में आप रहते हो, वहां जरा सी कहा सुनी सुन नहीं पाते हो, और वहां तुम समाज में कैसे सुन पाओगे, समाज की रोटी कैसे खा पाओगे? कि भैया समाज कैसी है, मैंने समाज को दोष नहीं दे रहे, समाज की रोटी खाना हंसी खेल की बात नहीं है। दिक्कत ये नहीं है कि घर में मेंबर आपको परेशान करते हैं, बात तो ये है तुम्हारा पाप का उदय तुम्हें परेशान करता है, और तुम क्या कर रहे हो कि उदय से भाग करके कहीं और जाना चाहते हो। लेकिन उदय से भाग करके कहीं और जाओगे, वहां उदय आएगा कि नहीं आएगा? वहां पर भी उदय आएगा, समझी बात, वहां पर भी उदय आएगा। तब तो घर के मेंबर तो बुरे लगते, लेकिन वहां जाओगे वहां भी मिलेंगे। कहाँ जाओगे? जहां जाओगे वहां पाप का उदय आएगा। तो आप क्या करो, सामने वाले को निर्दोष देखो, अपने को भी निर्दोष ज्ञाता देखो, वही आनंद शुरू हो जाएगा आपका। माने तुम्हें अपने को अपयश प्रकृति का उदय आया, तो तुम्हें यदि आत्मा नहीं सुहाता तो तुम्हारे अपयश प्रकृति का बंध होता है। क्या कहा? आत्मा नहीं सुहाता तो तुम्हें अपयश प्रकृति का बंध होता है। यदि आत्मा सुहाए तो अपयश प्रकृति भी नहीं होगी। जिसको आत्मा पसंद आता है उसका यश तीनों लोकों में गाया जाता है, तीनों लोकों में यश गाया जाता है। जैसे अपन चतुर्गुण की बात करें, पेसुरनाथ जजे है, इंद्र गण भी उनकी प्रशंसा करते हैं कि ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, कैसे जलते भिन्न कमल है,
ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की प्रशंसा ये सूर्यगण भी करते हैं, उनका यश गाते हैं। माने आत्मा का यश नहीं सुहाता, प्रशंसा नहीं सुहाती आत्मा की, माने आत्मा को पवित्र करने की भावना नहीं होती। व्यवहार से कहे तो दुनिया के अंदर और सब काम की तो जीव को भावना होती है, लेकिन यहाँ पर आत्मा को पवित्र करने की भावना, माने ये व्यवहार से कहा जाए, माने आत्मा को रागी द्वेषी परिणते हुए ग्लानि अनुभव करना। क्या कह रहे हैं? आत्मा को रागी द्वेषी परिणमते हुए ग्लानि अनुभव करना, इससे अपयश प्रकृति का बंध होता है। आत्मा नहीं सुहाता भाई, आत्मा की बात मत करो, आत्मा की चर्चा नहीं सुहाती। मैंने जब ऐसा कर्म बांधोगे और इस मार्ग को धारण करोगे तो अपयश प्रकृति का उदय आएगा। या तो दूसरा एंगल कहे तो कोई दिगंबर मुनिराज, कोई आरिका माता जी की निंदा करोगे तो अपयश प्रकृति का बंद होगा। आप भी जब निकलोगे तो आपकी निंदा होगी। किसी की निंदा मत करो, सारा जगत व्यवस्थित परिणम रहा है, किसी के अंदर आप हस्तक्षेप मत करो, आप अपना काम करो, अपना कल्याण करो, अपने आत्मा पर दृष्टि रखो, दूसरे क्या कर रहे हैं मत देखो। मैंने जिनेंद्र रचना के अंदर नीचे बहुत सुंदर लाइन मिली है, अपनी उन्नति में इतना समय लगा दो कि दूसरे की निंदा करने का समय ना मिले। अपनी उन्नति में इतना समय लगा दो, पूरा फोकस इस पे लगा दो। मैंने विचार करो, किसी ने दूसरे श्रावक से कहा, मैंने दो श्रावक आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, एक श्रावक ने दूसरे श्रावक से कहा कि ये महाराज जी अभी नगर में पधारे हैं, वो हरी लेते हैं कि नहीं लेते? हरी मैंने अपनी जो सब्जियां होती, हरी सब्जियां लेते हैं कि नहीं लेते? अब मुनिराज के कान में पड़ गई, अच्छा हरी की बात कर रहे हैं। अब दूसरे दिन आहार की चर्या के लिए निकले, हरी की सब्जी नहीं लेंगे। अब उनने क्या किया, मुनिराज के बारे में पूछा, ये हरी लेते कि नहीं लेते? अच्छा हरी लेते हैं, तो चलो कल हरी सब्जी बना देंगे। अब उनके लक्ष्य से बना रहे तो नहीं लेंगे, उनके यहाँ पे आहार हुआ तो। और एक मुनिराज ने तो हरी का ही त्याग कर दिया, ये कह रहे हरी लेते कि नहीं लेते, मतलब ये लाते होंगे कि नहीं लाते होंगे, क्या होगा? तो ऐसा भी नहीं है कि सहज शुद्धता से नवदा भक्ति पूर्वक आहार मिल जाए तो ले लेना चाहिए, ये बात है। जैसे अभी हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि एक मुनिराज को किसी ने बताया कि महाराज जी आजकल घी नहीं मिलता, दूध सच्चा लग के नहीं आता है, शुद्ध नहीं आता है। अब मुनिराज ने घी का ही त्याग कर दिया, अब दूध का ही त्याग कर दिया। भैया ऐसा नहीं है, आप नियम इस तरह का मत ले। तो इसमें होना क्या चाहिए कि आप तो ऐसा करो कि भाई शुद्ध सात्विक नवदा भक्ति पूर्वक मिलेगा तो लेंगे, अब उसमें पुण्योदय होगा तो मिल जाएगा। इसलिए माने भाई साहब जो है हमारे आदरणीय भाई साहब, हम सब जाते हैं अलग अलग नगरों में, अलग अलग सब जगह जाना होता है। अब कोई जगह पे ऐसा होता है कि भाई जो मुमुक्षु नहीं है, स्वाध्यायी नहीं है, या जिनको आहार की चर्या की विधि नहीं पता है, आहार की चर्या की विधि नहीं पता है, वो कहते हैं कि पंडित जी हम आपको बुलाना चाहते हैं, ब्रह्मचारी जी आपको बुलाना चाहते हैं। अब पंडित जी क्या कहेंगे, भैया पहले आहार की व्यवस्था करो, ये कहेंगे? नहीं, आप तो बुलाना चाहते हो, बुला लो। फिर वो कहेंगे पंडित जी आपकी हमने सुना है कि आपकी आहार की चर्या बहुत ऐसी है कि ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह का शुद्ध चाहिए, गेहूँ धुले हुए चाहिए, मसाले ताजे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब वो सब तो हम जानते नहीं, कोई बात नहीं। पंडित जी कहते हैं हम, आप हमें कमरा दे दो, चौका दे दो, थोड़े से 4 बर्तन दे दो, हम स्वयं बना करके कर लेंगे, आप उसका विकल्प मत करो। ये तो अपनी गृहस्थ की भूमिका है, मुनिराज तो स्वयं नहीं बनाएंगे, लेकिन इस विकल्प से निर्विकल्प रहते हैं, भी सामने वाला कराएगा कि नहीं कराएगा, और फिर सामने वाले के परिणाम पर कि नहीं पंडित जी हम कराएंगे। अब योग्य अपनी शुद्धता के अनुकूल मिल जाएगा तो ले लेंगे, और नहीं मिलेगा तो सामने वाले को दोषी देंगे, भी हमें प्रवचन करने के लिए बुलाया और तुमने व्यवस्था नहीं करी। इस तरह का समाज के ऊपर हम थोपेंगे नहीं, सहज जीवन होता है। मैंने मुनिराजों का सचमुच देखा जाए तो, और इस तरह से समझो कहे कि भी यहाँ पर तो देसी गाय का शुद्ध दूध नहीं मिलता है, नहीं मिलता तो ठीक है, तो हम ऐसा नियम नहीं करेंगे भी हम दूध का त्याग कर रहे हैं 10 दिन के लिए, आपके यहाँ पर आए तो 10 दिन दूध नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। कहाँ किसके पुण्य के उदय से परिणाम बन जाए कि हम वहां से दूध लेकर आएंगे, वहां पर बात हो गई, वहां से आ जाएगी। अब किसी को हम पुण्य बांधने से कैसे रोक सकते? भाई साहब कह रहे कि उसको पुण्य बांधना है और वहां उसको विकल्प आया दूध लगवाने का, और कहीं से निमित्त बन गया कि हमको दूध मिलना है, अब हम क्यों दूध का त्याग करें? शुद्ध मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, ऐसा होना चाहिए। सचमुच ऐसा जीवन, मैंने मुनिराजों का जीवन की क्या बात करें। मैंने अभी आपको बताया कि अमायन के अंदर, अभी वर्तमान में अमायन के अंदर मैंने 2 घरों के अंदर, मैंने ऐसा नहीं, मैंने बदल बदल के, मैंने 2 घरों के अंदर मैंने 4 ब्रह्मचारी भाइयों का आहार होता है। मैंने बदल बदल के जितने भी ब्रह्मचारी भाई रहते हैं, मैंने पूरे नगर में 2 चौके तो रोज लगते ही है। क्यों लगते हैं? आहार दान की परंपरा चलती रहे। प्रतिदिन पूरे गांव के अंदर सब
अपने जैनी भाई है, साधर्मी है, आज इनके घर कल उनके घर, इस तरह से लगते ही रहते चौके। मैंने 2 घर में चौके लगते ही रहते पूरे दिन में, मैंने देखा जाए तो प्रतिदिन 2 चौके होते ही है। कभी भी कोई भी बाहर से साधर्मी आ जाए, ऐसे ही खनिया दाना के अंदर भी ऐसा है, जहाँ पर आदरणीय भाई साहब निवास करते हैं, उनका जो स्थान है साधना का, तो वहां पर भी चौके लगते हैं। अगर कोई साधर्मी, मैंने आप भोपाल के अंदर देखो चौक मंदिर, यदि कोई साधर्मी मंदिर में दर्शन करने के लिए ऐसे दर्शन कर रहा हो और पता चले कि ये कोई नया व्यक्ति लग रहा है, वैसे ही एक वहां पर आपको देखने मिलेगी कि अम्मा जी है, कोई है वहां पे, भैया कहाँ से आए, कौन हो, चलो भोजन करने के लिए, माने वो तैयार रहते। और यहाँ पर कोई साधर्मी दिख जाए, भैया भोजन नहीं कराना, हमें नहीं कराना, हम नहीं करा सकते। माने ऐसे परिणाम करके आप कितना कर्म बांधते हो, विचार करो। माने जो अज्ञानी होते हैं वो सोचते हैं हमारा बच जाए, हमारा नहीं लगे, और ज्ञानी होते हैं, स्वाध्यायी होते हैं, वो सोचते हैं हमारा कुछ लग जाए, कुछ तो लग जाए, कुछ तो ले लो, कुछ तो लग जाए, ऐसे परिणाम होते। तो ऐसे आप रामायण में देखो, खनिया दाना के अंदर, एक खनिया दाना के पास एक गोलाकूट पड़ता है, वहां से हमारे यहाँ की साधर्मी गए थे, अपने अतुल भाई गए थे वहां पर, खनिया दाना वगैरह वहां पर गोलाकूट वगैरह गए थे। अब वहां पर शाम होने वाली थी और व्यवस्था जैसे तैसे वहां पर खबर तो कर ली थी। अब वहां पर कैसी व्यवस्था हुई कि साधर्मी के घर में, मैंने समझो 20-25 लोग होंगे या जितने भी लोग होंगे, 5-5 4-4 जन सब अपने अपने घर ले गए। मैंने सभी साधर्मी थे, आप हमारे घर पधारिए, आप हमारे घर पधारिए। ऐसे साधर्मियों के समूह ने, जितने भी गए थे यहाँ से, सब साधर्मियों को अपने घर बुलाया और बढ़िया फटाफट तेल की नहीं, घी की पूड़ी, मैंने घी चढ़ा दिया कढ़ाई में और घी की पूड़ियां फटाफट तलना शुरू कर दी, एक तरफ सब्जी छोक दी और जो भी कुछ भी था परोस दिया। अब ये मेरे को अतुल भाई जी ने सुनाया कि भाई हम वहां गए थे, साधर्मी वात्सल्य हमने देखा, मैंने आज तक याद करते खनिया दाना गए थे, वहां पर साधर्मी ने ऐसा कर। माने ये एक बार आप करते हो तो सोचो कब तक उसके गीत गाए जाते हैं। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी का वात्सल्य याद करता है, भाई खनिया दाना में थे, अब वो कभी बंबई आए तो अपने को भी परिणाम होता है कि भाई ये साधर्मी। ऐसा नहीं कि किसी ने किया हो, तो कोई भी साधर्मी यहाँ से यात्रा संघ गया था अपना समय शिखर जी, और वापसी की अपनी टिकट जो थी पटना से थी। अशोक जी अगर आप आए हो तो पटना से वापसी की टिकट थी। अब पटना के अंदर हम पहली बार गए, क्योंकि पटना से हमको जयपुर जाना था, जब जयपुर में हम पढ़ रहे थे। अब पटना स्टेशन पर हम उतर गए, वहां पर सुदर्शन सेठ जी का मंदिर जो है, वहां से जहाँ से मोक्ष हुआ है, वहां पर दर्शन किए, रात को वहीं रुक गए। और हमने पूछा भैया यहाँ पर कोई शुद्ध भोजन की कुछ व्यवस्था है या कुछ सामग्री मिल जाए? बोले यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो आलू प्याज वगैरह सब मिलता है, लेकिन आप ये वाला मंदिर है वहां पर आप जाओ, वहां पर एक है साधर्मी, वो आपको शुद्ध भोजन बकायदा करा देंगे, चौका लगाते। हम वहां पर गए, मंदिर में दर्शन किया, और वैसे ही भैया जी कहाँ से आए, क्या हो, कौन हो? और उन्होंने कहा आपकी ट्रेन कब है? मैंने कहा रात को ट्रेन है। उन्होंने कहा आप पधारिए, आपका भोजन। अब पटना में हमको कोई जानता भी नहीं, पहली बार पटना में पहुंचे, वहां साधर्मी का कैसा वात्सल्य होता है, और हम जानते भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि भैया जी आपका भोजन, दोपहर में भोजन कराया, शाम के लिए भोजन रख लिया। अब सोचो कहीं पर हम जाते हैं और हमारी कोई इस तरह से व्यवस्था कर देते तो कैसा अच्छा लगता है। ऐसे सामने वाले के साधर्मी के प्रति हम भाव रखें तो उसको कितना अच्छा लगेगा। ऐसे साधर्मियों का वात्सल्य पूरे देश में, पूरे नगर में, सारे विश्व में फैला रहे, कैसा होगा। मैंने जब साधर्मी आते हैं तो धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी, ऐसा होता है। अभी अपनी चर्चा तो मुनिराजों के जीवन पर चल रही है। देखो माने ऐसे ऐसे दुर्वचन कह दे जो मुनिराज के स्वरूप को नहीं जानता। इत्यादिक दुष्ट अज्ञानी जीव वचन रूपी बाण करी मुनि को पीड़ा का निमित्त मिलावे। क्या वचन रूपी बाण पीड़ा का निमित्त मिलावे, तो भी योगीश्वर समता रस का भर्या भली भावना भावे, हारा वीतनागी कोई के वचन रूपी बाण अपनी समता रूपी ढाल करी अपने लागने नहीं दे। मैंने अपने को लगने नहीं देते, ऐसे वचन बोलने पर भी वो अपने को ग्रहण नहीं करते कि मुझे ऐसे वचन कहे। जो समय सार जी की भाषा में कहे तो शब्द तुझे कहते नहीं कि तू सुन। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंदर 10 गाथा दी है अलग अलग। रसना तुझे कहती नहीं, रस तुझे कहता नहीं कि तू चख, सुन, इस तरह के पूरी गाथाएं वहां पर दी है। तो योगीश्वर इस तरह के वचन रूपी बाण सुनकर के भी समता रूपी ढाल से उसको जीतते हैं और परिणाम निर्दोष राखे। सो दुर्वचन, माने ये दुर्वचन देने पर भी, कहने पर भी आक्रोश परिचय विजयी साधु कहिए। माने जरा सा कोई कुछ कह दे तो अपन को आक्रोश हो जाए, कहा तो कहा कैसे, अपने परिणाम कैसे हो जाए अपने, देखा जाए तो।
लेकिन दिगंबर मुनिराज, यहाँ पर जो शब्द है ना, वचन रूपी बाणन करी मुनि को पीड़ा का निमित्त मिला है। मैंने, आपने अगर कहानी सुनी होगी, पंचतंत्र की कहानी आती है उसमें, एक शेर एक लकड़हारा जंगल में जाता था और एक शेर भी वहां पर था, लेकिन कोई घटना ऐसी घटी होगी, मुझे पूरी स्टोरी तो याद नहीं है, लेकिन मूल बात इतनी है कि उसकी शेर के साथ दोस्ती हो गई। हालांकि ये सब पंचतंत्र की या जितनी भी कहानी होती है वो मोरल की कहानी होती है, मैंने उसमें आपको शिक्षा देना है। अब शिक्षा क्या देना है उसमें आपको सुनिए कि वहां पर शेर था तो शेर से दोस्ती हो गई। अब रोज शेर से मिलता था, खेलता था, उसको हाथ फेरता था, खिलाता पिलाता था, सब चलता था। अब एक दिन घर में कोई कार्यक्रम था, कोई कार्यक्रम था, आयोजन था, तो उसने शेर को भी आमंत्रण दिया कि भाई हमारे यहाँ पे कार्यक्रम है, आ जाओ। बोले कोई मुझे सताएगा तो नहीं, मारेगा तो नहीं? बोले नहीं मारेगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और सबसे कह दिया, माइक में अनाउंस करके, भैया शेर हमारा दोस्त है, वो आने वाला है अभी थोड़ी देर में। और जैसे ही शेर आया और सब लोग डर गए, शेर 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 शेर, सब लोग डर गए। तो फिर उसने कहा, अरे डरो मत, ये तो गधा है, गधा, आजा, गधा है गधा, ऐसे करके गधा है गधा कर दिया। अब शेर ने ऐसा सुना तो शेर ने कहा, एक काम करो, यहाँ पर ये लकड़हारा था ना, तो कुल्हाड़ी पड़ी थी, कुल्हाड़ी। तो उसने कहा एक काम करो, शेर बोलता है नहीं बोलता उस चक्कर में मत जाना, अब तो कहानी का मोरल समझो। मैंने शेर ने कहा, यहाँ पर जो आप लकड़हारे की जो कुल्हाड़ी होती ना, उससे एक बार मेरे पर घाव करो। बोले क्या क्या हो गया? बोले एक बार कहा ना घाव करो, आंखें दिखाने लगा शेर। उसने कर दिया ऐसा घाव, और फिर उसने कहा कि ये जो तुमने मुझ पर घाव किया है ना, ये तो भर जाएगा, लेकिन जो तुमने वचन रूपी बाणों से घाव किया है मेरे पे, ये गधा है, शेर को गधा कहा है, वचन रूपी से बाण से जो तुमने कहा है वो कभी नहीं भरे। इससे क्या शिक्षा लेना कि यदि किसी को हम मार देते हैं, चाटा लगा देते हैं, वो तो सही हो जाता है, वो तो भूला जाते हैं चाटा लगाने वाली बात, लेकिन वचनों से जो वचन रूपी बाण चलाए हैं वो जिंदगी भर यहाँ पर याद रहता है कि तुमने क्या कहा था। मैंने 10 साल पहले वाली भी याद रहती है, 50 साल पहले वाली भी बात याद रहती है। किसको रहती है? अज्ञानियों को रहती है, ज्ञानियों को नहीं रहती। ये बात समझने लायक बात है। मैंने इतना कहने पर भी ज्ञानी तो ज्ञानी होते भूल जाते। मैंने आप बात करो, स्वामी जी का एक प्रकरण याद करता हूँ कि एक गांव के अंदर वो गए स्वामी जी साधर्मियों के साथ, जो भी उनके साथ रहते थे विद्वान लोग, एक गांव में गए। वहां पर लोग विरोध करने लगे स्वामी जी का, ये ऐसे है वैसे है, इस तरह से विरोध करने लगे। अब क्या हुआ, स्वामी जी दूसरे गांव में चले गए। दूसरे गांव में चले गए तो फिर जो गांव के मुखिया थे, जिस गांव में विरोध हुआ था, गांव के मुखिया ने कहा, अन्य मत वालों ने, समझो कि आप कैसे जैनी हो, ऐसे साधु संतों को, ऐसे मतलब महापुरुषों को तुम इस तरह से अपने गांव से इस तरह से विरोध करके भगा रहे हो, ये कोई अच्छी बात है? तुमने कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो तुमको ऐसा कर लेंगे, वैसा कर देंगे। मैंने पंचों ने इस तरह से समझाया उनको, और फिर उनको समझ में आया कि ये हमारी गलती है। अब समाज के लोग हाथ जोड़ करके जहाँ दूसरे गांव में स्वामी जी ठहरे थे वहां पर पहुंच गए कि आप पधारो हमारे गांव में, हमको उपदेश सुनाओ, हमको लाभ दो। तो बताओ स्वामी जी ने क्या किया होगा? चलो कोई बात नहीं, मैंने विरोध करने वाले विरोध कर रहे तो भी कोई बात नहीं, और विरोध करने के बाद कह रहा है चलो चलो। ऐसी रीति होनी चाहिए सहज। और अज्ञानी की हम नहीं चल रहे, पहले तो विरोध कर रहे हो और फिर बुला रहे हो, मैंने पहले सिर काटो और फिर कहो पगड़ी पहना रहे, ये क्या बात हो गई? ऐसा नहीं। ज्ञानी को तो हर परिस्थिति के अंदर, एक अभी सुनील भैया जी ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा था, मेरे सुनने में आया था, उन्होंने क्या बताई, उन्हें समय सार को पढ़ने के बाद कितना आनंद और कितना क्या होता है। जग करे निंदा या करे प्रशंसा, घटे ना बढ़े हो मेरा कोई अंशा। जगत करे निंदा या करे प्रशंसा, घटे ना बढ़े मेरा कोई अंशा। जगत निंदा कर दे तो मेरा कुछ घटता नहीं है, जगत प्रशंसा कर दे तो मेरा कोई बढ़ता नहीं है। जग करे निंदा या करे प्रशंसा, घटे ना बढ़े हो मेरा कोई अंशा। अंतर्मुख हो जाऊं हो, अंतर्मुख हो जाऊं रहो आठों याम। मिला समय सार मुझे जग से क्या काम, मिला समय सार मुझे जग से क्या काम। स्वामी जी कैसे पढ़ते थे सोचो, जब समय सार जी मिला, तो अशरीरी थवानु शास्त्र से, और ऐसे गड्ढों में बैठ करके ऐसे सुनते थे जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। इतना समय सार का आह्लाद आता था पढ़ करके, सोचो।
और जो समय सार को ऐसा पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसके अंदर समता नहीं आए, तो समझना तुमने समय सार जी को नहीं पढ़ा। जिन जिनको समय सार जी मिला उनके जीवन में देखो कैसी समता आई, उनका जीवन कैसा हुआ, आप जरा विचार करो। और हम समय सार जी पढ़ करके भी देखो कैसे करते। भैया तुमने समय सार जी को यथार्थ रूप से नहीं पिया, समय सार जी को यथार्थ रूप से नहीं पढ़ा। यही यदि पढ़ा होता तो तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की विकृति कहो, खान पान की विकृति कहो, या जीवन में जो कुछ भी आपके आचरण की कहो, या आपस में साधर्मियों के व्यवहार की कहो, तो ऐसा आपके अंदर नहीं देखने मिलता। क्योंकि जब समय सार जी में आपने पढ़ा तू परमात्मा है, तू ज्ञायक है, आत्मा है। अब तुम ज्ञायक हो तो दूसरे अन्य जीव क्या है कि अन्य जीव भी ज्ञायक है, वो भी परमात्मा है। यदि तुमने ये पढ़ करके समझा नहीं इस बात को, तो चाहे जितने ग्रंथ पढ़ लो, चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, सब ग्रंथों का सार यही है, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर ये मुनि दशा भी आपको कब आएगी? आ गई तो ये दशा के अंदर आपकी आक्रोश परिचय जय उसको नहीं जीत पाओगे। मैंने आप जरा जरा सी बात में आक्रोशित हो जाते हो। अभी एक और बात सुनने में आई थी, अभी कुछ टाइम पहले हम औरंगाबाद में थे, वहां पर आई कि एक पिताजी अपनी छोटी सी बच्ची को ABCD सिखा रहे थे। बच्चों को होता है, अभी मम्मी है वो काम में लगी है, पत्नी काम में लगी है, तुमने कहा बच्ची को होमवर्क करा दो। अब वो करा रहे थे, ABCD सिखा रहे थे। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, अब कभी आलस करते हैं, पढ़ते हैं, नहीं लिखते हैं, जैसा चाहते वैसा तो होता नहीं है। बच्चों को तो बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि पिताजी बार बार सिखा रहे, बेटा ए ऐसे करो, ए ऐसे करो, और वो बहुत देर लगा रही। एक तरफ समझो मैच चल रहा था, तो पिताजी को आया गुस्सा और वो फिर रोना शुरू कर दी बच्ची ने। तो पिताजी ने डांट दिया, तो ढंग से करो, रोना शुरू कर दी। पिताजी ने वहां पर आक्रोशित होकर के प्याज पड़ा था, वो प्याज बच्ची के मुंह में ऐसे दे मारा और वो घुटन के कारण बच्ची मर गई। बोलो ये ऐसी घटना हो जाती, आक्रोशित में कैसे कैसे परिणाम हो जाते देखो आप। और एक घटना ऐसी वहीं पर घटी थी, दो घटना वहां पर घटी थी। एक घटना ऐसी घटी, उसमें आई थी खबर ऐसी आई थी, आपको मराठी में सुनाते पहले। चहा मध्ये केस निघाला, नवराने बायकोचा मर्डर केले। समझे बात? मैंने चाय के अंदर बाल निकला, और बाल निकला तो क्या हुआ, पति ने पत्नी का मर्डर कर दिया, चाकू से दे मारा। क्यों? अब इतनी सी बात में कोई कर सकता है? इसके पीछे उत्कर्षण, कर्णान योग का विषय उत्कर्षण, वो आपको भी चैनल पे मिल जाएगा, उत्कर्षण नाम का विषय। तो ये कह रहे हैं आपको उत्कर्षण क्या होता है कि जरा सी बात हो गई थी, चाय के अंदर बाल निकला, पति ने कहा कि कैसे चाय बनाती हो, चाय के अंदर बाल निकल गया, ध्यान से बनाया करो। तो पति ने जरा सा इतना सा कह दिया, पहली बार में तो गुस्सा नहीं करेंगे, चाय में बाल निकला। अब पत्नी ने कहा कल से खुद बनाया करो। अब ऐसा सुन के पति को गुस्सा आ गया, अच्छा तुम मुझसे जबान लड़ाती हो, बोले हम आपके नौकर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस तरह की नोक झोंक शुरू हो गई और पत्नी वहां पर सब्जी बना रही थी, चाकू वहां पड़ा था और दे मारा। ये आक्रोश, माने आप सुन नहीं सकते, जरा सा कोई कुछ आपको बुरा कह दे तो आक्रोशित हो जाते हो, जिसको कहते हैं ना एग्रेसिव हो जाते हो। क्यों? हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, इस तरह से आक्रोशित होना। पर दिगंबर मुनिराज को चाहे जैसे कोई वचन कह दे, ठग है, पापी है, दुष्ट है, चोर है, ऐसे वचन भी कह दे मुनिराजों को, तो भी दिगंबर मुनिराज उसका प्रति उत्तर नहीं देते, प्रतिकार नहीं करते। ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं जो आक्रोश परिजीव होते। यदि उत्तर दे दे, यदि उनसे भिड़ जाए तो क्या होगा, ये आक्रोश परिचय के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सोचो कोई तो पत्थर मार दे, चित्र में आपको दिख रहा होगा कि मारो, भगाओ इनको, पत्थर मारो, भागते नहीं है। क्या कहा? भी कोई अपने को कोई पीछे से पत्थर मार रहा हो तो अपन क्या करते हैं, भागो भागो भागो, अपने को पत्थर लगेगा। मुनिराज तो अगर गमन कर रहे हो तो रुक जाएंगे, भैया मारना है पत्थर मार लो, हम तो अपने समता के अंदर अपने आत्मस्वरूप में रहेंगे, भागेंगे नहीं। कोई कुछ कह दे और सामने वाले तो, अरे तुम्हें अगर अपने को कोई कुछ कह रहा हो और अपन सुन करके जवाब नहीं दे तो क्या होता है, बहरे हो क्या, जवाब नहीं दे रहे हो। अभी सामने वाला ही कुछ ना कुछ कह रहा है, चाहे जैसा बुरा भला कह रहा है, अब उस समय मुनिराज जवाब नहीं देंगे तो क्या कहेंगे, बहरे हो क्या, ऐसे निकल रहे हो नंगे, कैसे हो। इस तरह के वचन कह दे तो भी जवाब नहीं देते। कोई कहे बहरा हो, क्या हो, कुछ भी हो, क्योंकि हीरा जो होता है, उस हीरे को कोई कांच भी कह दे, हीरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे दिगंबर मुनिराज चैतन्य हीरा को देखते हैं, चाहे तुम उसकी प्रशंसा करो या निंदा करो,
हम तो अंतर से भी नग्न है, बाहर से भी नग्न है, हमारा जीवन तो ऐसा ही है, हम तो अंतर में मग्न है। अब ऐसे आक्रोश परिचय विजयी मुनिराज कैसे होते हैं, इस आक्रोश परिचय जय के अंदर इसकी विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ओम नमः सिद्धेभ्यो।